जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पार्टनरशिप। पीछे एज वाले जो क्वेश्चन थे मैंने सभी करा दिए थे, एक क्लास में हो गया था वो एज वाले जितने भी हो रहे थे। ठीक है। पार्टनरशिप में 2 या 3 क्लास होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास होंगी। ठीक है। आइए इसे करते हैं शुरू। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा। एक चीज़ इससे पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए। पार्टनरशिप साझेदारी में जैसे काम होता है, जैसे मान लीजिए जो जितना इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्ट करने का मतलब कैसे? आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। आप कोई बिजनेस करते हैं, साझेदारी में 2 लोग कोई बिजनेस करते हैं। एक ने 5,000 रुपए, ठीक है, दिए। दूसरे ने 3,000 रुपए दिए। दोनों मिला के 8,000 रुपए का बिजनेस है आपका। ठीक है। 5,000 आपने दिए, 3,000 इसने दिए। ठीक है। तो आपको जो लाभ होगा वो पूछेगा प्रॉफिट बताओ। तो जो प्रॉफिट होगा आपका, जो जितना पैसा देता है उसी अनुपात में प्रॉफिट होता है। कैसे? देखो एक चीज देखो। अगर हम आपको ये बोल दें कि आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, कितने का? 1,000 का। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1,000 नहीं आपसे बोल दिया 1,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। 5,000 रुपए आपने दिए और 3,000 आपके साथी ने, दोनों ने मिलकर कोई काम शुरू किया, बराबर समय के लिए किया। समय बराबर है। कहने का मतलब जितने टाइम तक आपको काम करना है बराबर समय के लिए करना है। ठीक है। टाइम नहीं दिया है। ठीक है। तो आप जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसी अनुपात में, उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। कैसे? आप जितने आपने 5,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 3,000, तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 जीरो काट दो, 3 कितना आ गया? 5:3। तो इसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट भी कैसे मिलेगा? 5:3। अब कैसे निकाल लेंगे? 5 और 3 टोटल कितना हो गया? 8। लेकिन उन्होंने प्रॉफिट दिया है कितना? 1,600 रुपए। तो 8 की वैल्यू 1,600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 जीरो लगा दो। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 200। तो बताओ बी का प्रॉफिट कितना होगा 3 वाले का? तो 3 की गुणा 200 से कर दो, 600 रुपए। और एक का कितना होगा? इसकी गुणा 200 से कर दो, कितना हुआ? 1,000 रुपए। मतलब 1,600 रुपए के प्रॉफिट में 1,000 होगा इसका, 5 वाले का, इसे ए मान लो, इसे बी। ठीक है। और 600 रुपए इसको होगा इसका प्रॉफिट। सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैसा ना दे के आपको टाइम दे दे, आपने, अब वो आपसे ये बोल दे, टाइम का छोड़ो, हाँ, पैसा भी दे टाइम भी दे। अब देखो ये चीजें समझो, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से मैं आपको आगे बढ़ाते चले जाऊंगा। जैसा आपसे उसने ये बोला, 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी, उन्होंने 5,000 और 3,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है। ध्यान से सुनना, ये चीज इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये तो पैसा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्ट लिख दो, क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। ठीक है। उसके बाद में आपसे ये पूछा जाएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट टाइम दे दिया जाएगा। टाइम क्या से दे दिया जाएगा? यहाँ पे टाइम दे दी जाएगा। ये बोलते इसने तो पूरे 12 महीने के लिए किए पैसे, 1 साल के लिए किए। इसने भैया 7 महीने के लिए किए। अगर आपसे ये बोला टाइम भी दे दिया, जैसे टाइम दे दिया, आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ए ने 12 महीने के लिए किए, बी ने 7 महीने के लिए। तो बताइए, 1500 के प्रॉफिट में कितना लाभ होगा? ठीक है। 1500 के प्रॉफिट में दोनों कितना लाभ होगा? तब मैंने क्या बोला आपको, जिस अनुपात में पैसे देते हैं उसी अनुपात में क्या लाभ मिलता है हमें। तो पहले रेशियो बनाओ इसका। काट दिया, इसमें कोई कटे तो काटो। अब इसमें टाइम भी है, तो क्या करते हैं, टाइम की इससे गुणा कर देते हैं, 12 पंजे 60। तो जो प्रॉफिट होगा हमारा वो इसी रेशियो में आएगा। कैसे? कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 अनुपात 3 सत्ते 21। कोई चीज कट रही है? कट रही, काट दो। 3 से काट दो, 20 3 60, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21। तो 20:7 आ गया। 20 और 7 कितना हो गया? 27। इसे 1500 मत मानो, इसे 2700 ही मान लो, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। ये हमारा प्रॉफिट हो गया टोटल। ठीक है। अब 2700 हुआ, ये टोटल कितना है? 27 है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2700। टोटल प्रॉफिट 2700 है, तो गुणा कितने से की हमने? 100 से। तो हमसे पूछा जाए इसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसको 700 का।
जब 1 की वैल्यू 100 से गुणा हुई है, इसमें 100 से गुणा कर दो, 2 सत्ते मतलब 20 की गुणा 100 से कर दो तो 2000 रुपये, ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आइए सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे जो आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा आगे आगे। ठीक है, देखो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा समझाने के लिए है नहीं इसमें, लेकिन समझो। देखो शुरू में इजी इजी मैंने कई सवाल डाल दिए जिससे आप थोड़ी थोड़ी पकड़ मजबूत होती रहे। ठीक है, क्या कहना है, दो साझेदार दीपा और जिया, कौन है, एक दीपा है और एक जिया है। ठीक है, दीपा और जिया क्रमशः 50,000 और 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, कहने का मतलब वर्ष के अंत में। अब देखो यहां से हम ये काम कर सकते हैं, इसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 50,000, इसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 40,000। अच्छा, इन्होंने ये बोला वर्ष के अंत में, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गई 50,000, इसने की 40,000, और टाइम भी दे रखा है इन्होंने। टाइम क्या दे रखी है, वर्ष के अंत में। वर्ष एक साल कितने साल का होता है, 12 महीने का। तो 12 जब बराबर होती है तो नहीं लिखते हैं भाई साहब, समय तो बराबर है ना, इसलिए हमें नहीं लिखना। ठीक है, तो क्या क्या तो जिस रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में लाभ होगा। तो लाभ का रेशियो पूछ रहे हैं ये, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, कितना हो गया, 5:4, आंसर हो गया। इन्वेस्टमेंट लिख लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए आप 5:4 ये इधर ही आ जाता, कट जाता। अब टाइम लिख लेते 12 महीने, इसका भी 12 महीने, तो 12 से 12 ये भी तो कट गया, एक रह गया, तो कोई फायदा होता, 5:5, अनुपात 4:4, कोई फायदा नहीं होता। समय बराबर हो तो नहीं लिखते, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या बोला, राजू और संजू ने 36,000 और 63,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5,500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो वार्षिक लाभ है कितने का, 5,000 का, समय दिया नहीं है, तो कहने का मतलब वही हो गया, एक साल ही हो गया, समय दिया नहीं है तो छोड़ो। तो जो अनुपात, जिस अनुपात में पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, वही रेशियो किसका होता है, लाभ का। तो कौन है, एक राजू है और दूसरा कौन है, संजू है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी है इनकी, इसने किया है 36,000 रुपया, और इसने कितना किया है, 63,000 रुपये। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा, तो प्रॉफिट कितना होगा बताओ, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है बताओ, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 4:7। यही तो हो गया, जो रेशियो आता है वही जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो पूछ रहे हैं 5500 का है लाभ, तो यहाँ पे टोटल कितने का है लाभ हमारे हिसाब से, 4 और 7 11, 11 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 5500 है। कितनी है, 5500। ये तो सिंपल है आपके लिए, 11 की वैल्यू 5500। तो भाई साहब एक कितने से गुणा हुई, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 2 जीरो, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 500। तो भाई साहब हमें किसका पूछ रहे हैं, प्रत्येक का हिस्सा बताओ, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें गुणा 500 से हो जाएगी, जब एक की वैल्यू 500, 5 चौक 20, 2,000। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी गुणा 500 से हो जाएगी, 7 पंजे 3500, ये और ये 2,000 और 3500। ठीक, इसमें कौन सा था, इसमें टिक नहीं लगाई पहले क्वेश्चन में, 5:4। ठीक, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है ना, कोई नहीं, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। ए बी सी ने क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, यदि लाभ में बी का शेयर, बी का जो लाभ है उसमें 5,200 है, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में क्या अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या हो गया, ये ए बी और सी। अब बताओ हमें क्या इन्वेस्टमेंट बार बार लिखने की जरूरत है, हमें पता है जो इन्वेस्टमेंट होती है वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो ए रेशियो बी और रेशियो सी, कितने का हो जाएगा प्रॉफिट बताओ, कितने का हो जाएगा, ये 13,750 है, अनुपात
नहीं, पहला 16,250 है अनुपात, तीसरा कितना है 18,750 है। अब एक बात बताओ, इसी में होता है तो इसी का अनुपात में बार बार इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है जब टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। और फिर प्रॉफिट क्या होगा, इसका रेशियो निकाल लो, वही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, किस हिसाब से होगा देखो, काटे काटे 25 से काटूं, या ऐसे एक काम करो, 25 से बाद में काटो। पहले देखो एक जीरो से, एक जीरो से, एक जीरो से काट दिया। अब 25 से काट के देखें, देखो 25 से काटो, 25 से 137 है, 25 पंजे 125, कितना 12 और 5 25, 12 5 25, 125, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से काटो, 25 छक्का 150, 12 5 25 पंजे 125, फिर 25 से काटो, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125, फिर 5 से काटे, 5 से काटो 11, 5 से काटोगे 13, और 5 से काटोगे तो 15। तो हमारा अनुपात प्रॉफिट कितने का हो गया, 11 रेशियो 13 रेशियो 15। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। मैंने बोला अगर टाइम दिया हो तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो आगे क्वेश्चन आएंगे गुणा कर देते हैं। तो इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने क्या दिया है, बी का शेयर दिया है 5,200। तो बी की वैल्यू दी है भाई साहब, किस में दी है, लाभ में, है ना। यदि लाभ में बी का शेयर 5,200, तो बी कौन सा है, ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 5,200, 200 दी है। तो कितने से गुणा हुई है, 13 चौका 52 होते हैं, और 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगा दो, 400 से गुणा हुई है, ठीक है। तो वो पूछ क्या रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में क्या अंतर है। तो बताओ ए और सी में अंतर निकालो, कितना हो जाएगा, ए और सी का अंतर कितना हो जाएगा, ये 11 या 15, कितना है 4। तो 4 की वैल्यू निकाल दो, 4 में गुणा कर दो, कितने से 400 से, 400 चौका 1600, आंसर। बहुत से लोग होते क्या करते यहाँ पे, बताओ आपके भी दिमाग में, अगर 11 की वैल्यू निकालते, एक की वैल्यू 400, 11 चौक 4400, ठीक है। 15 की वैल्यू निकालते, 15 चौका 60, 6,000। अब ये 6,000, ये 44, तो 6,000 में से 4400 घटा देते, 1600 आ जाता। तो भाई साहब हम इतनी कैलकुलेशन क्यों करें, बात तरीका वही भी सही है। हमें यही ना घटा लो, 11 और 15 का अंतर, 4 निकाल लो, फिर 4 में डायरेक्ट गुणा कर दो 400, जब एक की वैल्यू 400 तो 4 की गुणा 400 से कर दो, ठीक है। तो आप कैसे भी निकाल लो, आपके लिए तरीके में हर बताता हूँ, हर तरीका बताता हूँ, ठीक है। समझ में आया ये चीज, आगे देखो क्या कह रहा है, एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किए गए अनुपात, किए गए निवेश का अनुपात 14:15, इन्होंने अनुपात दे दिया निवेश का, तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात इतना इतना दे दिया। ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि कितनी थी। अब इन्होंने देखो, इन्होंने क्या दिया हमें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया। अब देखो ये सवाल अच्छा है, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, इन्होंने दे दिया इन्वेस्टमेंट कितनी की। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, निवेश कितने रुपए लगाए किसी व्यापार को शुरू करने में, 14:15, 14:15, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके बाद टाइम की, यहाँ पे बात टाइम की भी हो रही है, ध्यान से सुनना। इन्होंने कितना बोला, उनके लाभों, वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात, इसके बाद लाभ आता है नीचे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही तो होता है। लाभ इक्वल टू क्या, अगर देखो टाइम दिया है तो वही रेशियो हो जाता है, टाइम नहीं दिया है तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वही रेशियो लाभ का होता है। अगर टाइम दिया हो तो इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा करते हैं, जैसे टाइम यहाँ पे तो होता तो 14 दूनी 28, तभी तो लाभ निकालते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो हमारे लिए ये बताओ, इन्होंने ये बोला तो अंत में क्या होता है, 3 माह, ए ने तो 3 माह के लिए दे दी, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात 2:5 है, उनके लाभों का अनुपात वर्ष के अंत में कितना है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2:5, ठीक है। अब मुझे कुछ चीज समझ में आ रही है क्या, इन्होंने ये बोला, इन्होंने बोला ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की, एक मिनट थोड़ा। तो भाई साहब ए का लिख दो यहाँ पे 3, तो बी का पूछ रहे हैं, बी की राशि कितने के लिए होगी, कितनी होगी बताओ, अब कैसे निकालोगे ये,
हमें इसकी और इसकी गुणा करने पे ये आता है, ये 14 की गुणा 3 से करेंगे तो 42 आ गए, यहाँ पे 2 है। देखो तो इसे मत लिखो, हम देखो दूसरा तरीका बताते हैं आपको। आप याद करो शुरू में मैंने क्या बताया, जब ऊपर की चीज़ दे दियो, मैंने बताया था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा न, एक आयत का क्षेत्रफल की लंबाई में इतनी वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में इतनी वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई के लिए ब्रेथ बोलते हैं, और टोटल एरिया में कितनी वृद्धि होती है, पता है? जब ये चीज़ दे रखी होती है, ये चीज़ दे रखी होती है, बीच वाली निकालनी होती है। देखो ये दे रखा, ये दे रखा, बीच वाली निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऐसी और ऐसी गुणा कर देते हैं हम, ठीक है? और जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है उसको याद आ गई होगी ये बात है। क्या करते हैं नहीं पता, बीच की गुणा कर दो। 14 की गुणा 5 से कितनी करोगे, 14 पंजे 70, ठीक? 14 की गुणा 5 से कर दिया, 14 पंजे 70। 15 की गुणा 2 से करो। अब बताओ, 14 की गुणा हमने 5 से कर दी और हमने 70 लिखा कहाँ पे, इधर साइड। गलत है ये ना? पीछे चीजें याद करो हमारी, हम क्या करते थे बताओ, पीछे चीजें याद करो क्या करते थे हम। जैसे ये वाली निकालिए, ये इसके पास कौन सा है, 2, 2 की गुणा 15 से करो, कितना हो गया 30, ठीक? उसके बाद ये कितना है 5, 5 की गुणा 14 से करो, 14 पंजे 70, ये अनुपात में है। तो एक काम ना करें, इसको 0 से 0 काट दें, रेशियो बना लो। अब 3 दे रखा, ए का कितना आया वैल्यू 3, तो भाई साहब ए की इन्होंने भी कितनी दी है, ए ने 3 माह के लिए किया, तो 3 की वैल्यू कितनी आई 3, तो भाई साहब 7 की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्योंकि इसकी तो निकाल लिया हमने, ये अपने हिसाब से निकाल दी, फिर इन्होंने जो दी उसके हिसाब से कैसे निकाल दी, हमने अपने हिसाब से कैसे निकाली, हमने अपने हिसाब से ऐसे निकाल ली। हमने बोला आड़ी तिरछी गुणा करते हैं, ऐसी ऐसी गुणा करते हैं, हमें निकालनी है ये वाली, तो 5 की गुणा 14 से, 14 पंजे 70 यहाँ लिख दी। इधर निकालनी है 2 वाली, तो 2 की गुणा 15 से दूनी 30, यहाँ 1 जीरो 1 जीरो काट दिया, अब 3 आ गया और 7 आ गया। इन्होंने ए का दे रखा, ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की, इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, जब 3 की वैल्यू 3 तो एक से ही तो गुणा हुई, तो 7 की वैल्यू फिर 7 होगी, हमारा आंसर हो गया, ठीक है? आगे देखो, पुरानी चीजें रिपीट होंगी इसमें काफी। देखो, सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करती हैं, जिसमें से वे 60,000 75,000 लगाती हैं। वे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने तक व्यापार, देखो समय अलग अलग दे दिया तब लिखना पड़ेगा, व्यापार में रहती हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ हम सुकन्या लिख लें, एक तरफ हम छवि लिख लें, ठीक है? अब देखो सुकन्या और छवि कितना, 60,000 और 75,000, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इनका 60,000 है और इनका कितना है 75,000, ठीक है? 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दें, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद टाइम दे रखा है इन्होंने, टाइम कितना दे रखा है, बे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने, इसका कितना 8 महीने, इसका कितना 12 महीने, ठीक है? इसे भी काटना है, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, कोई दिक्कत? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तब हमारा क्या निकल आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाल लें, 3 गुना 4 दूनी 8 और 5 तियां 15, 8 अनुपात 15 हमारा प्रॉफिट हो गया। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का, अंत में होने वाला लाभ कितना, इसका 8 है इसका 15 है, तो टोटल कितना 15 और 8 23, टोटल 23 है ना। लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा, सुकन्या को कितना मिलेगा 8, तो ये बताइए, ये कह रहा है 8 कितना प्रतिशत है, टोटल लाभ कितना हुआ है हमें। अच्छा एक बात बताओ, 8 हमारा कितना प्रतिशत है टोटल, कितना, ये 8 है इसको 15, टोटल लाभ हुआ है हमें 23। तो ये पूछ रहे हैं ये जो सुकन्या को मिला है ये हिस्सा कितना प्रतिशत है लाभ का, कितना मिला सुकन्या को 8, कितने में से, जितने में से मिलता है बटे में और गुणा 100 से कर देते हैं परसेंट निकालने के लिए। परसेंटेज वाली चीजें भी रिपीट हो रही हैं, देखो 100 की गुणा 8 से 800 बटे 23%, 23 से 800 को भाग दे दो, देखो 23 से 800 को भाग, 23 तियां 69, ठीक है? कितना बचा 11, 1 जीरो, 23 चौका एक, देखो 23 चौका 115 आएगा, 23 चौका 92 आएगा, कोई दिक्कत, देखो 3 से यहाँ पे कोई संख्या शुरू नहीं हो रही, ये हो रही है, तो डायरेक्ट टिक लगा दो, ठीक है? डायरेक्ट टिक। अब आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपको संतुष्टि नहीं होगी,
तो भाई साहब संतुष्टि भी करा देता हूँ, क्योंकि मुझे जब दिख गया 3 आया तो आपने डायरेक्ट क्या लगा दिया, 35% आंसर। अब वो कैसे लगा दिया, अब इसकी भी संतुष्टि कराता हूँ आपको। देखो इसे पहले सही से लिख लो, 35%, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 23 से 800 को भाग किया, संतुष्टि भी तो जरूरी है। 23 तियाँ 69, कितना बचा, 11, 1 0, 23 चौका 92। अब बोलोगे 34 आ गया, भैया वेट करो आगे आएगा। 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 10 में से 9 गया 1, 18, 1 0 लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा 23 अट्ठे 184 होता है, तो ये 180 है, तो लगभग 8 बार लग जाएगा, लगभग 8 8 70 बार लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ जाएगा, तो जब आगे बढ़ जाएगा तो इसे 8 लिख लेते हैं। हमें देना है केवल, उन्होंने दशमलव में पूछा नहीं है, तो पूरा फिक्स बता दो, जब दशमलव 8 है तो इसे पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है, इसे 35 ही लिख देते हैं, ठीक है। अगर 5 से छोटा होता तो नहीं लिखते, 5 से बड़ा होता है तो लिख देते हैं, ठीक है। हो गई संतुष्टि, आगे देखो। देखो ABC निजी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000, 60,000 निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे, कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत सी को प्राप्त होगा। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, इन्होंने ए और बी और सी, ठीक है। 40, 45, 60, इसके लिए 40,000, इसके लिए 45,000, इसके लिए 60,000। इसके बाद 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से काट दिए, 40, 45, 60, तो 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, ठीक है। ये रेशियो हो गया, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद टाइम भी दिया इन्होंने, टाइम कितना दिया है देखो ध्यान से, टाइम इन्होंने दिया है 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे, 5, ये 4 और ये 3। तो पूछ रहा है कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी को प्राप्त होगा, तो लाभ निकाल लो, हमें लाभ कितना होगा, टाइम भी दे दिया, समय भी, इन्वेस्टमेंट भी दे दी, हमें प्रॉफिट निकाल दो कितना होगा, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 12 तियाँ 30, यही तो हो गया लाभ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहे हैं, कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत सी को प्राप्त होता है, तो पहले कुल लाभ निकालो कितना हो गया, 40, 40, 80, 80 और 30 कितना हुआ, 8 110 और 6 5 11, 110 और 11 121, 121 हुआ। तो बताओ सी को पूछ रहा, सी को कितना प्रतिशत है, तो 36 कितने का, 121 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कुछ कट तो रहा नहीं है हमारे पास, कोई नहीं कट रहा, तो 100 की गुणा 36 से करो, 3600 बटे 121, 3600 बटे 121%, 121 से भाग कर दो 3600 को, 121 दूनी 242, हमें दिख रहा है 27% अब, क्योंकि 2 आ गया इसमें, 2 से 1 ही शुरू है, तो हम लगा दें आंसर 27%। संतुष्टि भी कर लो एक बार। 10 में से 2 गया कितना हुआ, 121 दूनी जो 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 5 में से 4 गया 1, 3 में 2 गया 1, उतारा 1 0, 1180 हो गया, 12 सत्ते 84 और 21 सत्ते 147 और 21 अट्ठे 128 न 100, 8 बार लगा के देखो एक बार, 8 बार लग जाएगा। देखो 8 बार कैसे लगाओगे, देखो 121 अट्ठे देखो पहले लगा के, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, ये तो लग गया 8 बार भी, तो नैम बार भी लग जाएगा क्या, तुम्हारा सवाल कहीं गलत हो रहा है क्या, एक मिनट रुको, क्या नैम बार लग जाएगा, नैम बार लग जाएगा क्या, लगाओ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1089, ठीक है। 10 में से 1 गया ये, फिर हमारा कहीं सवाल में मिस्टेक हो गई है, एक बार चेक कर लें, 40, 45 और 60,000, 40, 45, 60,000, ठीक है। कितना हो गया
40,000, 45,000, 60,000। इन्वेस्टमेंट हमने कट कर दिया। 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 से काटोगे 12 पंजे 60,000, 8 पंजे 40, 9 चौक, अरे यार 9 चौक 45 कर दिया हमने, ये 9 चौक 36 होगा, 9 चौक 36, 12 तियां 36। भाई साहब ये कट जाएगा अभी, और एक काम करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई हम पे जल्दबाजी में, अब इसे काट के देख लो, काट के देख लें, तुम भी ध्यान नहीं देते, हम पे भी हो गई। 9 चौक 9 पंजे 45, पता नहीं कैसे कर दिया, 9 देखो सही से लिख लो, ठीक है। अब ये 2 से काटना 20, 2 से 18, 18, 2 से मत काटो, फिर इसे 4 से काटे, 4 से काट लो इसे, 4 ढाई 40, 4 नेम 36, 4 नेम 36, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 10 9 19 9 28, 28 का हो गया। तो ये पूछ रहे हैं सी को प्राप्त कितना, सी को प्राप्त जो हुआ है वो कितना प्रतिशत है, तो 9 बटे किसका 28 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर दो परसेंट, तो 4 सत्ते 28, 4 से 100 काटेंगे 25, तो 25 नेमा 225 बटे 7%, 7 से 225 को भाग कर दो, देखो 7 तियां 21, एक बचा, उतारा 5 15, 7 दूनी 14, एक बचा, एक जीरो लगाया, अब 32 आ गया, अब 32 तक ही रखो, 32। क्यों क्यों 32 क्यों रहेगा, देखो अब फिर दशमलव लगा के 7 एकम 7 जाएगा, यहाँ पे एक है तो थोड़ी बढ़ा देंगे ऐसे कोई, यहाँ पे 8 9 5 से बड़ा होता तब बढ़ा देते, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ गया, ये हमारा गलत था, ठीक है, 32%, ये हमारा आंसर। समझ में आया, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, समझ में तो अच्छे से आ रहा होगा आपके, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो हमने सही कर दी। आगे देखो अगला सवाल, ए बी तथा सी क्रम था 4/5, 2/3, 5/8 अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 10 9 4 का अनुपात है, समय का अनुपात ये दे दिया। सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। देखो इन्होंने रेशियो दिया है किसका, इन्वेस्टमेंट का, तो हम इसे सही करके लिख लें एक बार। एक बार इन्होंने दिया है 4/5, अलग अलग मत सही करो, एक ही बार में लिख लो। इन्होंने ए और बी और सी, इसका ये काय का रेशियो दिया है, पहला इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना कितना पैसा निवेश किया, 4/5, 2/3, बटे 3 और 5/8। उससे पहले एक चीज ये सोचो, हमने इतना लिख लिया, उससे पहले एक चीज ये सोचो, ये 2/3 था, ठीक है, ये 5/8 है, पूंजी का निवेश दे दिया, पूंजी का निवेश करते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या बोला, अनुपात बटे में नहीं होता, अगर दो दो अनुपात होते तो 4 3 12 5 दूनी 10 हो जाता, लेकिन इसमें 3 3 अनुपात है, अब क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला कैसे सही करते हैं जब अनुपात में, इनका जो बटे में है तीनों के लासा से गुणा कर देते हैं, 8 3 और 5 का लासा कितना होगा, कोई कॉमन नहीं है इसमें, कोई कॉमन है ही नहीं, तो 8 3 24 पंजे 120 होगा, इनका कितना होगा 120, तो इससे भी गुणा करो 120 में, इससे भी 120 में गुणा करो, इसमें भी 120 से गुणा करो, सब में गुणा करो, अब हमारा सही हो जाएगा। हमने कहा लासा से भाग कर देते हैं, तो देखो 5 से कम 5 और 5 से काटेंगे तो 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 40, 8 एकम 8, 8 से काटेंगे 15, तो कितना हो गया हमारा 24 चौका 96, अनुपात 40 दूनी 80, अनुपात 15 पंजे 75, ये हो गया हमारा अनुपात, ठीक है, ये हमारा अनुपात हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। उन्होंने टाइम का रेशियो दे दिया हमें, कितना दे दिया टाइम का, उसमें 10:9:4 का अनुपात है, क्या, जितने समय तक व्यापार में रहते हैं, तो समय का अनुपात दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया समय का अनुपात, ठीक है, तो समय का अनुपात कितना दे दिया 10:9:4, ये समय का दे दिया। तो हमें लाभ का निकाल देंगे, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का निकाल देंगे, कितना हो गया 96 ढाई 960, ठीक है। अब अनुपात 8 ने 72 720, अनुपात 75 चौका 75 दूनी 150 दूनी 300, 75 चौका 300, ठीक है, ये अनुपात हो गया। अब वैसे काटना चाहो तो काट ना ले हमें,
एक जीरो से, एक जीरो से, एक जीरो, और कुछ कट जाएगा? दो से और काट लेते हैं, देखो कट जाएगा। दो से काटेंगे 48, तो शॉर्ट बनाने के लिए दो से काटेंगे 36, और दो से काटेंगे 15। अभी भी भाई साहब कट रहा है, तो ऐसा करो दो से मत काटो, इसे हम काट रहे हैं 6 से। 6 से काटेंगे 16 छक 96, 12 छक 72, और 6 से 6 पंजे 30, 6 से काट लिया हमने, बड़ी संख्या से काट लिया। 16 12 और 30 आ गया हमारा, 16 12 और 5 आ गया हमारा। क्या आ गया ये रेशियो किसका? प्रॉफिट का। तो क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। तो सी को कितना हुआ है 5, तो पूछ रहा है ए से कितना कम है, कितना कम है 7, तो प्रतिशत में बताओ तो कितना कम है 7, किससे? ए से, और गुणा 100%, परसेंट निकालने के लिए 100, तो कितना हो गया ये 700 बटे, या एक काम ना करें, 4 से 4 चौक 16, 4 से 25 चौका 100, तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, वो बटे 4%। 4 से 175 को भाग कर दो, 4 चौक 16, एक बचा, उतारा 5 15, 4 तिया 12, कितना बचा? 3 बचा, एक जीरो बढ़ाया, दशम लगाया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 43.75। इसमें से कौन सा आ रहा है? नन ऑफ दीज आ रहा है, कोई इनमें से है ही नहीं ऑप्शन हमारा। कोई ऑप्शन है? 43.75 आ रहा है, इसमें 43.75 है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार रीचेक करोगे, रीचेक कर लो, देखो कैसे। हमने 4/5, 2/3, 5/8 के रूप में रेशियो दिया था, तो हमने क्या किया, 5 3 8 के इनके लासा से गुणा कर दिया 120 से। 5 से काटा तो 24 पंजे 120, 24 चौका 96, 3 से काटा तो 40, 40 दूनी 80, 8 से काटा तो 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75। अब उन्होंने फिर उसके बाद समय का रेशियो दे दिया 10 9 4, तो 10 9 4। ठीक है, अब 10 9 4, अब क्या दे दिया, अब हमने क्या निकाल दिया, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, 96 ढाई 9 से 60, 8 9 72, 720, और 75 से काटा, 75 चौका 300। अब हमने क्या किया, जीरो से जीरो उड़ा दिया, हमने 6 से काट दिया, 16 छक 96, 6 से काट दिया, 12 छक 72, 6 से काट दिया 6 पंजे 30। अब इन्होंने ये बोला था सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, तो ए के लाभ से कितना कम है 16 में से। अरे यार देखो, जल्दबाजी में ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कुछ नहीं, अब क्या दिमाग आज शुरू से ही काम करना बंद कर दिया, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। देखो क्या, 16 से हमने 7 कम कर दिया, 16 से कितना कम है, ये 11 कम है ना, 16 से 5 कितना कम है, 11 कम है, तो 11/16 गुणा 100, ये निकलना था, हमने 7 कर दिया। 4 चौक 16, और 4 से काटो 25 चौका 100, 25 की गुणा 11 से करोगे तो 25 दाई 250, 275 बटे 11% कर दो। देखो अभी भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ये 4 को हम 211 लिखे पड़े हैं, 4 है ना बटे में। अब देखो 4 4 छंग 24, 3 और 5 35, 4 अट्ठे 32, 3 जीरो 30, 4 सत्ते 28, 2 बचा, एक जीरो बढ़ाया, 4 पंजे 20। ये हमारा आंसर हो गया 68.7। देखो पूरा सवाल सही करते हैं, मिस्टेक कहाँ हो गई, थोड़ी नीचे आके यहाँ पे 11, यहाँ घटाने में मिस्टेक हो गई, तो ये छोटी छोटी हो जाती है, ध्यान रखा करो। ठीक है, प्रैक्टिस किया करो। आगे देखो, ए बी सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, उनके निवेश का समय XYZ अनुपात में, यदि उनका लाभ इतना है तो XYZ क्या होगा। देखो XYZ दिया है, उसका मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ए बी और सी तीनों दिए, ये क्या है 5 के पूंजी, पूंजी का अनुपात, पूंजी मतलब होती है इन्वेस्टमेंट कितना किया, कितना है हमारा 5 7, और तीसरा कितना है 5 7 और 4। ठीक, और टाइम टाइम हमें दिया है इन्होंने XYZ, उसे छोड़ो, XYZ क्यों लिखा है, हम तो सॉल्व करना पड़ेगा ना आगे, तो एक्स वाई और जेड दे दिया, वो हम नहीं लिख रहे। यदि उनका लाभ लाभ दे दिया इन्होंने, प्रॉफिट कितना दे दिया 45 42 और 28, कितना 45 और 42 और 28, तो हो गया, इसका हो गया 5 नियम 7 छंग 9 6 4 7, ये हो गया आंसर। अब ये कैसा हो गया देखो, समझाऊं तुम्हें, इन्होंने XYZ दे दी। देखो अगर यहां तक मान लीजिए ये चीज नहीं होती, ये इतनी चीज नहीं होती है हमारे पास, ठीक है, केवल 2 होती तो 5 की गुणा 42 से करते, यहाँ लिख देते
42 की गुणा 5 से करते यहाँ लिख देते, और 45 की गुणा 7 से करते यहाँ लिख देते। नीचे वाले 45 और 45 की किससे गुणा करो 7 से, यहाँ पे लिख दो। 42 है, 42 की किससे गुणा करो 5 से, यहाँ पे लिख दो। अब भाई साहब वो काम हमारा चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि भाई साहब यहाँ 3 संख्याएं हैं। अब तीसरे की गुणा क्या करें? इनने तो दो ने तो एक दूसरे में कर ली, तो काम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तभी तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट पता है, प्रॉफिट पता है और टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो प्रॉफिट ये इधर गुणा में है तो बटे में नहीं आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो सोचने वाली बात है। आपको आपने 10 महीने के लिए पैसा निवेश किया, 10 रुपए निवेश किया 8 महीने के लिए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 80। ठीक है, 80 हुआ प्रॉफिट। 10 रुपए निवेश किया 8 महीने के लिए, तो हमारा प्रॉफिट 80। अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं ये 8 महीना हमें पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो 80 को जो इन्वेस्टमेंट इससे भागना कर देंगे। देखो 80 ये 10 गुणा में ही तो है, तो बटे में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कितना आ गया? 8। तो टाइम देखो ये निकल आया 8। तो अच्छा उसी फॉर्मूले से हमारी चीज निकलती है। क्या निकलती है? थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात होती है, और ये और कुछ नहीं है। देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, और हमें अगर टाइम निकालना है तो प्रॉफिट और बटे में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो प्रॉफिट, तो ये टाइम बटे में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना इसकी, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रॉफिट पता है, हमें प्रॉफिट पता है सब में, हमें इन्वेस्टमेंट पता है। टाइम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। 45/5, 5 एकम 5, 5 एकम 45 निकल आया नो। अगला 42/7, 7 एकम 7, 7 छंग 42 निकल आया 6, कोई दिक्कत नहीं। अगला 28/4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो कितना आ गया? यहाँ से टाइम कितना आ गया? देखो टाइम इक्वल टू कितना आ गया? 9:6:7 अंतर हो गया। अब ये मैंने इतना लिखा, कुछ जरूरत नहीं है आपको, आपको दिखा दे रखा है प्रॉफिट, आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट, टाइम निकलना है 5 ने 45, तो 9, 7 छंग 42, 6 4 सत्ते 28, ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तरीका तो आपको पता हो तभी तो। जब तरीका ही नहीं पता होगा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं। आगे देखो, क्लास आपकी सही चल रही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, 3 भागीदारों ने 8-7-5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया। ठीक है, लाभ साझा किया। उन्होंने 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। उनके धन का अनुपात क्या था? इन्होंने ये लाभ दे दिया, 8-7-5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया, इन्होंने लाभ दे दिया ये। ठीक है, उन्होंने 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने, यहाँ पे लाभ दे दिया और समय दे दिया। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, वो पीछे वाला ही सवाल आ गया। 3 भागीदार हैं, ए बी सी लिख दें या छोड़ो? लिख दें, चलो लिख दे रहे हैं ए बी सी, कोई दिक्कत? ए बी और सी लिख दें। इनका इन्वेस्टमेंट भाई साहब हमें पता नहीं है। इनका टाइम दे रखा है, कितना टाइम कितना है भाई साहब? 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने। 7 महीने, 8 महीने और 14। भाई साहब हमें प्रॉफिट भी दे रखा है, कितना है प्रॉफिट हमारा? इतनी बड़ी लाइन ना खींचो। देखो क्या प्रॉफिट कितना है हमारा? 8-7-5। ठीक, समझने वाली बात है, छोटी सी क्या? देखो वहीं से समझो, क्या था प्रॉफिट इक्वल टू क्या था? प्रॉफिट इक्वल टू मत छोड़ो, पहले गुणाई करके लिख दो तब आसान समझ में आए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट ही तो आता था, इसकी और इसकी गुणा होती थी तब ये आता था। अब हमें देखो टाइम पता है, प्रॉफिट पता है, इन्वेस्टमेंट निकालनी, तो इन्वेस्टमेंट इधर ही रखो, टाइम को दूसरी साइड ले जाओ, तो प्रॉफिट बटे टाइम हो जाएगा। बताओ, इसी चीज से वही चीज निकल आई। मतलब प्रॉफिट और टाइम दे रखा हो तो इसके बटे में ये कर लो, कोई दिक्कत। तो इन्वेस्टमेंट निकाल दो, तो प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट बटे टाइम होगा, तो प्रॉफिट 8 है और टाइम कितना? 7। अनुपात बी कितना हो गया? ये 7/8। अनुपात सी कितना हो गया? 5/14। अब भाई साहब इसे सही करके लिखना है तो इसे यहाँ पे ले आओ, हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, फिर सही करके लिख देते हैं। देखो, अब इस चीज को हम ले आते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ऐसे।
तीर समझ में आ रहा है? एड़ा टेढ़ा देखो, आराम से समझ लो। इस चीज को हम यहाँ पे ले आए। अब देखो कैसे ले आए। कितना? 8/7। ठीक है, और 7/8। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? जब यह सिचुएशन होती है तो इनके जो लाभ बटे में होती है उनकी संख्याओं से गुणा कर लेते हैं। 14, 8 और 7। 14, 8 और 7। 14, 8, 7 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 14, 8 और 7 है इनके बटे में, तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 14 चौका 56 होते हैं, तो 56 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। तो हम इसे 56 से गुणा कर दें? कर दो गुणा तीनों में, गुणा 56 इसमें भी। और दूसरा क्या लिखेंगे? 7/8 गुणा 56। और तीसरा 5/14 गुणा 56। अब इसे हम काट दें? 5/14 गुणा 56। 14 एकम 14, 14 चौका 56। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। अब गुणा कर लो। अट्ठू अट्ठू 64, 7 सत्ते 49 और 5 चौक 20। 64, 49, 20। बताओ ये आंसर हो गया? कोई सवाल कठिन है? बस तरीके आपको सब करा दिए, बस थोड़ा तरीका को इम्प्लीमेंट करना आपको, कहाँ पे कैसे क्या लगाना है। ठीक है, ये कोई चीज बहुत ही कठिन थी। इस चीज को मैंने सिखाया नहीं था। जिसके हर समान नहीं हो तो तीनों का लासा लेके गुणा कर देते हैं, आ जाती है हमारी। हर हर अलग अलग बदल देते हैं। ठीक है, हर जो है उनके लिए बटे में, हर का मतलब क्या कर रहे हैं? बटे में नहीं लेते हैं रेशियो। कैसे सही करते हैं? अगर दो रेशियो है तो ऐसे और ऐसे गुणा हो जाती है। 8 3 है तो क्या करते हैं? इनका जो बटे में संख्या होती है 7, 8, 14, इसका लासा लेके गुणा कर देते हैं उससे, बस हमारे हमारा ये खत्म हो जाता है अनुपात। ठीक है, आगे देखो। ए बी और, यहाँ होगा और, ए बी और, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी ने पूंजी तो अनुपात 3:5 के अनुपात में लगाई। ठीक है, ए बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि महीने में दे रखी है का अनुपात। ये राशियों की अवधि, अवधि का मतलब समय होता है, समय ये दे दिया, राशि ये दे दी। तो सी को लाभ का हिस्सा प्राप्त होता है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो कि ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगा। ठीक है, ए बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि भी दे दी। देखो ए बी और सी, इन्होंने कितनी दे दी? 2:3:5। ठीक, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम भी इन्होंने दे दिया 2, 3 और 5। ठीक है, टाइम कितना दे दिया? 4, 2 और 3। तो भाई साहब हम प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट कितना हो गया? 2 चौक 8, 3 दूनी 6 और 5 तियां 15। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इन्होंने कुछ चीज दी है हमें, देखो क्या दी है। सवाल बहुत इजी होते हैं, बस हमें तरीका आना चाहिए। इन्होंने दिए ए का हिस्सा है, सी को एक हिस्सा प्राप्त होता है लाभ का। इन्होंने बता नहीं कितना, इन्होंने बता दी जो ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है। तो हमारे अब तो देखना कितना अधिक है, देखना कितना ए से ये सी कितना अधिक है। ये 15 है, ये 7, तो हमारे हिसाब से 7 अधिक है। इन्होंने क्या बोला? नहीं भाई साहब 1,47,000 अधिक है। तो 7 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 1,47,000 दे दी। समझ में आ रही? ये चीज तो समझ में आ रही है। हमारे हिसाब से कितना है? 7। इन्होंने बोला नहीं, कितना है भाई साहब? 1,47,000 है। तो मैंने इसे थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ 7। तो 7 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 1,47,000। उन्होंने बोला ना एक हिस्से से इतना अधिक है, तो हमारे हिसाब से तो 8 और 15 7 अधिक है। इन्होंने बोला नहीं 1,47 अधिक है, तो 7 की वैल्यू 1,47। इसमें देखो गुणा में दिख रही 21 सत्ते 147 होता है, तो कितने से गुणा हुई है? 21। 3 जीरो आ गया, 21,000 से गुणा हुई है।
तो क्या पूछ रहे हैं ये, कितने से गुणा हो गई, 21,000 से ही तो गुणा हो गई यहाँ पे। तो ये पूछ क्या रहे हैं, तो इस लाभ में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 6, तो 6 का वैल्यू निकाल दो, इसमें भी गुणा कर दो 21,000 से, 21 छक्का 126, उसके आगे 1 2 3 आंसर। बताओ, कोई कठिन है सवाल, नहीं है ना। देखो आगे, 4 दूधियों ने एक चारगाह किराए पर लिया, ठीक है। अच्छा किराए पर ले लिया, कोई बात नहीं ना, इन्वेस्टमेंट टाइम नहीं, इन्होंने भाई किराए वाली बात कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो समय और वो चीज वही आ जाएगी, थोड़ा बोली बदल जाएगी। एक ने 3 महीने के लिए 24 गायों को, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, यहाँ पे गायों की संख्या दे दी 24 गाय कितने 3 महीने के लिए। बी ने 5 महीने के लिए 10 गायों के लिए, 10 गाय कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए। सी ने 4 महीने के लिए 35 गायों को, और डी ने 3 महीने के लिए 21 गायों को चराता है। तो बस देखो वही है, ए बी सी और डी, वहां पे इन्वेस्टमेंट होता था, यहाँ पे गाय गाय दी है, गाय कितनी। तो इसने पहले वाले ए ने 3 महीने के लिए 24 गाय, तो 24 गाय कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ काव लिख लेंगे, अरे एक प्रकार से ऐसे रहने दो, ऐसे ही समझो, ये टाइम दे दी, ये दे दी काव, ठीक है, गाय, ठीक है, गाय दे दी 24 3 महीने के लिए। और बी ने 5 महीने के लिए 10 गाय, बी ने कितनी 10, कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए, ठीक है। सी की बात करो भाई, यहाँ कितना है, सी को 4 महीने के लिए 35 गाय है, 35 कितने महीने के लिए 4 महीने, ठीक है। और डी की बात करो, 3 महीने के लिए 21 गाय, 21 गाय कितने 3 महीने के लिए, ये हिसाब किताब हुआ, ये हिसाब किताब हुआ। तो हमारा यहाँ पे गाय थी और ये टाइम दे दिया कितने महीने के लिए, तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, ये निकलेगा किराया, तो यहाँ निकलेगा रेंट, रेंट रेंट का मतलब किराया, मतलब 24 गाय इसमें 3 महीने के लिए चराई, ठीक है। देखो यहाँ पे बोली तो बदल गई, गाय और इन्वेस्टमेंट टू टाइम था, यहाँ पे गाय आ गई, किराया आ गया और टाइम, बस कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये ना भी लिखो तो भी मत लिखो, ये चीज समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो यहाँ से होती है, ये थोड़ी देखता है हमने यहाँ क्या लिखा है, लेकिन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो ए का हिस्सा दे दिया 720, हमारे हिसाब से देखना कितना है, 24 3 72, सबका निकालो, ठीक है। 720 हमने क्या लिख दिया 72 है ना इसका, तो 24 3 72, कोई दिक्कत नहीं। 10 पंजे 50, कोई दिक्कत नहीं। 35 चौका 140, और 21 3 63, ठीक है। इन्होंने पूछ दिया यदि किराए में ए का हिस्सा 720 है तो क्षेत्र का कुल किराया, तो देखो ए का हिस्सा यही तो है, 72 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 720, तो कितने तो गुणा करिए 10 से, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया इसका सबका टोटल, जोड़ लो 2 और 0 और 3, 2 3 5, ठीक है। 7 5 12 और 4 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 1 और 2 3, 325 है टोटल। 325 ये देख लेना, 140 ये 50 190, 190 और 60 250, 3 253, 200 और 2 255 और 70, 320 325, तो 325 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर दो कितने से 10 से, 10 से ही तो गुणा हुई है, एक ही 72 की 120, इसमें भी 10 से गुणा कर दो, 3,250 रुपये। कोई कठिन है सवाल, कोई कठिन है बताओ, है ना बिल्कुल इजी, बस थोड़ा तरीका हो बस आपके पास। आगे देखो, ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग। अच्छा इन्होंने अब देखो टुकड़े करना शुरू कर दिए, पीछे के सवाल रिपीट हो रहा है, अब ये अब तरीका पीछे वाले रिपीट हो रहा है कैसे। अब इन्होंने पूंजी नहीं दी, ये दे दी उसका 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 समय के लिए, समय भी 1/4 दीजिए। बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए, ठीक है, तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, यदि कुल लाभ हो तो उसमें किस्सा क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे 1/4 है और 1/4 भाग है, और दोबारा कहाँ है 1/5 भाग, ऐसे ही समय है 1/4 1/5। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना 1/4 और 1/5, यही समय है यही पूंजी है, तो हम क्या बोलते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया आपके लिए, ये कंडीशन हो तो या तो इसका एलसीएम लेते हैं,
या इसकी गुणा कर लेते हैं। अब एलसीएम वही होगा, 4 पंजे 20। तो क्या काम करते हैं, हमने मान लिया, अब वो हमें वो नहीं करना है जो अनुपात, इन्होंने ये बोल दिया कोई राशि है उसका 1/4 भाग निकालो और 1/5 भाग निकालो, ये हिस्सा करते हैं। तो हमने पूंजी कितनी मान ली, हमने मान ली लेट 20, इनकी 4 5 की गुणा करनी 20, पूंजी मान ली हमने, पूंजी पूंजी मान ली हमने 20। ठीक है, पूंजी कितनी मान ली 20। तो बताओ ए का हिस्सा कितना हो गया, ए और बी और सी। तो ए का कितना हो गया, 1/4 और 20 है, तो 20 गुणा 1/4 बराबर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 5। तो ये ए का कितना हो गया 5। ठीक है, और बी का कितना हो गया भाई साहब, अब बी का देखो, बी कितना है, 1/5 भाग लेता है, तो 20 का 1/5 निकाल लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 4। कितना आ गया 4, तो बी लेता है 4। अब टोटल हमने क्या किया है, लेट, हमने लेट का मतलब मानी है, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ मत लिखो, यहाँ पे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट या पूंजी मान ली, पूंजी 20। ठीक है, ऐसा समझो। अब एक चीज बताओ, 5 ये आ गई, 4 ये आ गई 20 में से, 5 और 4 9 ये आ गई, तो कितनी बची 11। 11 रुपए तो सी करेगा इन्वेस्ट, टोटल कितनी थी हमने 20 मानी थी, टोटल 20 मानी है, टोटल 20 मानी है, उसमें से ये कर दी। ऐसे ही ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ऐसे ही टाइम का निकाले, टाइम का भी सेम यही सीन है, 1/4 भाग कितने, 1/4 समय के लिए और 1/5 समय के लिए, से शेष पूंजी पूरी समय के लिए लगाता है। तो ऐसे ही टाइम मान लिया हमने, क्या मान लिया, टाइम भी हमने 20 ही मान लिया। टोटल टाइम, टोटल टोटल टाइम हमने कितना मान लिया, 20 मान लिया। ठीक है, तो ये कितना लगाएगा 20 का 1/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो बराबर 5। एक 20 का कितना 1/5 है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, अब ऐसे ही ये कितना लगाता है 1/4 समय के लिए, तो 1/4 कितना आया, ये 20 का 1/4 5 आया। अब ये दूसरा कितने समय के लिए लगाता है, 1/5 समय के लिए, देखो 1/5 समय के लिए, तो 1/5 कितना आया 4 आया। और सी कितने के लिए लगाता है, अब ये मत करना 5 और 4 9 इसमें जोड़ के 11, तो सवाल यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसने ये थोड़ी बोला है समय को थोड़ी बांटेंगे, समय तो भाई साहब टोटल समय जितना लगा रहे हैं उसके लिए देखो, सी शेष पूंजी, शेष पूंजी तो सी लगाएगा, 5 और 4 9 हो गए, बचे 11, तो शेष तो पूंजी सी लगाएगा। लेकिन भाई साहब समय के लिए क्या कह रहे हैं, समय के लिए ये बोल रहे हैं पूरे समय के लिए लगाता है। पूरा समय कितना है 20, पूरा समय 20 माना तो पूरे 20 के लिए लगाता है। कहने का मतलब इसने केवल 5 महीने पूंजी लगाई, इसने 4 महीने लगाई, इसने भैया पूरे 3 लोग, आप 20 महीने काम करने की बात हो रही है, आपने केवल 5 महीने काम किया, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। दूसरे ने 3 महीने काम किया, उसको उस हिसाब से, हमने भैया पूरे 20 महीने किया तो रुकेगा, तो हमें 20 महीने का पैसा मिलेगा, समझे, तो ये होता है। अब देखो प्रॉफिट हम निकाल देंगे, अब क्या, पचम 25, 4 चौक 16 और 20 की गुणा 11 से करो, 11 दूनी 22, 220। अब एक बात बताओ, यदि कुल मिलाकर कुल लाभ 7,830 हो तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर टोटल कितना हो 7,000, हमारे हिसाब से देखना कितना, 220 ये हो गया, 25 245 और 16 ये जोड़ दोगे, टोटल कितना हो गया 261। हमारे हिसाब से टोटल 261 हो गया, ने बोले 261 नहीं है भैया, कितना 7830 है, 261 की वैल्यू कितनी दे दी 7830। अब भैया मैं नहीं पता कितने से गुणा होगी, 26 3 78 होते हैं, 1 3 3 होते हैं, तो हमें तो ये दिख रहा है डायरेक्ट किससे गुणा हो गई, 26 3 78, 1 3 3, 3 से गुणा हुई है, एक जीरो इसमें एक जीरो लगा दो, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है तो इसमें भी गुणा कर दो 30 से। हमने कैसे की, देखो 26 2 3 6, 6 3 18 ऐसे करके, वरना समझ में नहीं आया तो देखो समझ में नहीं आया, इसमें 30 से गुणा हो रही है, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है 26 3 78 होते हैं, 1 3 3, 3 से गुणा हो रही है, एक जीरो तो जीरो लगा दो, वरना आप करके देख लो, 7830 है, उसको 26 से भाग करके देख लो, 261 से तियां लगाओ, 3 एकम 3, 3 छंग 18 का 18 से ले, 3 दून 6 और 1 7, 783, 1 जीरो 1। ठीक है, तो ये चीजें काफी टाइम से बता रहा हूँ, ये चीजें आपको फास्ट आनी चाहिए ये तरीके। ठीक है, 220 की 30 22 तियां 66, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब वरना ऐसा नहीं करना चाहते तो देखो 261 की वैल्यू कितनी दे दी, 7830, कितने की वैल्यू दी है 261 की। एक तरीका ये भी तो होता है, या तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वरना क्या करते हैं, तो हमारे हिसाब से 261 आया, इन्होंने बोला नहीं 7830 है, तो 7830 कितने की वैल्यू 261 की,
पूछ किसकी रैम से? सी की। तो सी की कितनी है? 220, तो 220 261 एकम, 261 तिया, इसमें एक जीरो लगा दो। अब 3 गुणा 22 से करो 66, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, क्या ऐसे कर लो। ठीक है, तरीके मैं सब बताता हूँ आपको, आते भी सब होंगे, क्योंकि मैं शुरू से कराता हूँ ये सब चीजें। जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों में। 2-2 मिनट में सवाल कर देगा, आंसर निकाल देगा, इतना टाइम भी नहीं लगाएगा। आगे देखो। ए बी सी एक व्यवसाय में साझेदार, ठीक है। ए जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ए 1/8 लाभ का दावा करता है। लाभ कितना? 1/8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने के लिए करता है तो लाभ 1/8। बी जिसके धन का 6 महीने, बी 6 महीने के लिए करता है, 1/3 लाभ का दावा करता है, लाभ 1/3 हो गया। ठीक है। सी ने 8 महीने के लिए 1560 का निवेश किया। अच्छा, 8 महीने के लिए निवेश दे दिया, कितना किया? ए और बी के निवेश में क्या अंतर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। इन्होंने लाभ दिया, 1/8 लाभ है इसका, 1/3 लाभ। अब हम पहले लाभ मानेंगे, फिर लेट, हमने लेट कौन सा कर लिया? प्रॉफिट कर लिया। कितना मान लिया बताओ? 8 है, 3 है, तो हम 24 मान लें। टोटल टोटल 24 मान लें। तो 1/8 कितना होगा? 24 का 1/8 निकालो, 24 का 1/8 कितना हो गया? 8 एकम 8, 8 3 24, तो कितना हो गया? 3। ऐसे ही 24 का 1/3 निकालो, 3 एकम 3, 3 8 24, जो चीज बोले तो कितना हो गया? 8। तो बचा कितना? अब बचा कितना? 8 3 11 ये हो गया, और ये टोटल कितना? 24, तो बचा कितना? 13। ये 13 तीसरे वाले को मिलेगा, ठीक है, लाभ। अब इन्होंने यही बोला है, ए जो है धन का उपयोग 4 महीने के लिए 1/8 लाभ। अब देखो, अब इसे लिखो, ए बी और सी। इन्वेस्टमेंट एक ही नहीं पता, हमें नहीं पता। बात आ रही है टाइम की, टाइम पता है। ए 4 महीने के लिए, ठीक है। बी बी धन का उपयोग 6 महीने के लिए। सी सी ने 8 महीने के लिए, बटे इनका प्रॉफिट सबका दे रखा, हमने मान लिया है। कितना है इसका? ए का कितना है? 1/8, तो 1/8 हमने टोटल 24 माना था, तो 3। बी का कितना है? 8। अच्छा, 8 3 11 ये हो गया, ध्यान से सुनना। 8 3 11 ये हो गया, बहुत ध्यान से सुननी है बात। 8 3 11 ही हो गया। टोटल कितना माना था हमने? 24। तो 24 में से 11 गया, कितना बचेगा इसका? 13। अब बताइए, अब हमें प्रॉफिट पता है, टाइम पता है, इन्वेस्टमेंट निकाली तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट यही तो होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। बताया था मैंने, इनकी इनकी गुणा होती है, ये ऊपर वाली चीज अगर दो संख्या होती तो गुणा करके लिख ली, वो बात बनेगी नहीं है। तो कितना का? 3/4। और ये कितना आ गया? 8/6। ये कितना आ गया? 13/8। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, नहीं होनी चाहिए ना। आगे देखो, अब आगे हम कहाँ से करेंगे? अब यहाँ से सवाल के लिए आगे बढ़ा, हम यहाँ से सवाल के लिए आगे बढ़ाते हैं क्या? इसे सही करके लिखते हैं पहले। कैसे सही करके लिखेंगे? 4 6 8 तीनों का क्या ले लेंगे? लासा। अच्छा, वैसे एक चीज और बताओ, कोई बात नहीं, लासा ही ले लो, तभी सही है, बात वही बनेगी जाके। ठीक है, अब 4 6 8 का लासा आएगा, 8 दूनी 16, 8 से 24 आएगा। तो इनमें गुणा कर दें, 3/4 गुणा 24 करो, अनुपात 8/6 गुणा 24 करो। आप बोलोगे यहाँ काट सकते थे, काट सकते थे, आप काट के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात वही आएगी। इधर कितना? 13/8 गुणा 24 का, 8 एकम 8, 8 3 24, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो कितना हो गया? 3 छंग 18, अनुपात 8 चौक 32, अनुपात 13 3 39। ठीक है, 18 32 39। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? इन्वेस्टमेंट ही तो आ गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने ये दे दिया है, देखो क्या दिया है। सी ने 8 महीने के लिए 1560 रुपए निवेश किया है, सी का निवेश दे दिया। हमारे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट थी, तो इसकी वैल्यू कितनी? ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है।
ये क्या इन्वेस्टमेंट ही तो है भाई साहब, क्योंकि यहीं से तो उठाई है हमने इन्वेस्ट। तो 39 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 1560। कितने से गुणा करिए देखना, 4 से गुणा हो रही है, क्यों? 4 चौक 1600 होते हैं, 39 चौका देखना, 39 चौका, 4 ने हम 36 के, 86 3 4 तियाँ 12 और 3 15, 156, 156 हो रहा है। तो यहाँ पे एक जीरो लगा, 40 से गुणा हो गई। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ए और बी के निवेश में अंतर। ए और बी के निवेश में अंतर कितना है भाई साहब? 18 से 14 32, 32 में से 18 गए, कितने बचे? 14, 14 का अंतर है, तो 14 की वैल्यू पूछी तो कितनी होगी? इसमें भी गुणा कर दो 40 से, 14 चौका 56, एक जीरो। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे देखें, ये सब चीज आपके समझ में आई अच्छे से? अगला क्वेश्चन, ए बी सी तीनों मिलकर 48,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। यदि इनके समय का अनुपात 99 77 84 हो तो लाभ का अनुपात ये, तो निवेश की गई राशि तीनों मिलकर कितने? 48,000 करते हैं। अलग अलग नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं। ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं, टोटल का दे दिया, अब हम निकाल लेंगे। इनके समय का अनुपात, इन्वेस्टमेंट इनकी दी नहीं, समय दे दिया। इन्वेस्टमेंट नहीं दी, छोड़ो, समय कितना दे दिया? 99 77 84, 99 77 84, ठीक। तथा लाभ का अनुपात 3 2 4, लाभ दे दिया, प्रॉफिट 3 2 और 4, ठीक। तो कह रहा है ए के द्वारा निवेश की गई राशि। अब राशि टोटल दी है 48, तो हम कैसे पहले निकालो ना इनका, वही चीज आ गई, 3/99। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 3/99। और वैसे एक काम ना करें, छोड़ो, छोड़ो, नहीं कर रहे कुछ। 77, इसका कितना हो गया? 2/77। इसका कितना हो गया? 4/84। कुछ काटे तो काट लो, 4 एकम 4, 21 चौक 84, 1/21 हो गया, 3 एकम 3 और 3 से 33 दिया 99। कोई दिक्कत किसी को? कितना काट लिया हमने। अब यहीं से आगे ले आओ क्या? अब देखना भाई, इन्वेस्टमेंट ही तो ही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाओ। 1/33, ये 77 आ गया, ये 21 आ गया। भैया इनमें देखना कितना कॉमन है। 33 कटेगा 3, अब देखो इनका एलसीएम निकालो पहले। देखो 33, 33 का कितना होगा? 3 × 11, टुकड़े करें हैं। 77 का कितना होगा? 7 × 11। और 21 का कितना होगा? 3 × 7। तो देखना इसमें एलसीएम कितना होगा? एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, देखो 1 3, ये तरीका मैंने एलसीएम एचसीएफ वाले में सिखाया। 3 का जोड़ा बन गया, एक 7 का, एक 11 का। 3 × 7 × 11, तो कितना हो गया? 11 सत्ते 77, 77 तियाँ कर लो, या 3 सत्ते 21, और 21 की गुणा 11 से कर दो। इसकी 11 से, 11 एकम 11 का एक हासिल, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 231, 231 आ गया इनका लाभ। ठीक है, हमें निकालना है, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये करने हैं, खत्म करने हैं, तो कैसे? 1/33 × 271, ठीक। और अनुपात 2/77 × 271 है, 31 है, 231 है, अभी सवाल गलत हो जाता। अनुपात 1/21 × 231, ठीक है। यहाँ पे 31 और करो, 231। कैलकुलेशन आती है थोड़ी सी, देखना आप 33 से काटो कितना हो जाएगा, देखना। 3 × 11, 33 से काटोगे तो 7 आएगा। देखो 3 × 11 तो 33 ही हो गए, 33 की गुणा 7 से करिए। 33 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7। 77 से काटेंगे तो 11 77 तियाँ होते हैं, 77 तियाँ। और 21 से काटेंगे, 21 एकम, 21 से कितना कटेगा? 3 सत्ते 21 से काटेंगे तो 11। तो कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट हमारी आ गई 7/3/11। टोटल कितनी हो गई? 7 और 3 10 और 11 21। अब यहाँ पे दे दिए भाई साहब, हमारे हिसाब से 7 3 10 और 11 21।
कितनी जल्दी आप आराम से करना है, 7 3 10 और 11 21 सभी सवाल गलत हो जाएगा आपका। कुछ ध्यान भी दिया करो भाई साहब। देखो कैसे, अब ये गुणा नहीं करोगे, 1 7 दो तिया 6, 11 एकम 11। अब देखो 7 6 13 और 11 कितना होता है 24। अब ये हुआ ना 11 6 70 है और 7 24। अब 24 की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 4800। 4800 या 48,000, 48,000 कितने से गुणा है, 24 दूनी 48, 1 2 3, 2000 से गुणा हो गई। पूछा क्या है, ए के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है 7, तो इसमें भी 2000 से गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 14। ठीक, आगे देखो। ए बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 निवेश किए, ठीक है, एक साथ 15,000 टोटल दे दिया। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ, बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 लिया, ठीक है। ए का निवेश कितना था, देखो आगे टोटल देखो, ए और बी इन्वेस्टमेंट हमें दी रही है, ठीक है। वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ हुआ बी। अच्छा एक बताओ, इनने कहीं समय दिया है, समय दिया है 12 महीने, लेकिन दोनों का सेम ही है, अलग अलग कुछ नहीं दिया है। उन्होंने ए और बी द्वारा किसी छोटी बात में 15,000 का निवेश किया, उन्होंने वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ हुआ, बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 लिया, तो ये का निवेश। तो भैया जो इन्वेस्टमेंट वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्यों, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा हमें पता नहीं, तो प्रॉफिट कितना होगा बताओ, प्रॉफिट हमें निकाल दो कितना होगा। टोटल प्रॉफिट कितना है 2,000, ध्यान रखना। उसमें से क्या है, बी ने अपना हिस्सा 600 लिया, तो बी ने कितना लिया है 600, ए ने कितना लिया होगा 1400। क्यों, क्योंकि भाई साहब टोटल प्रॉफिट 2,000 है, दो जीरो से दो जीरो काट दिए, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। तो देखना, तो भी जब 7:3 के लाभ में हुआ है, ये भी 7:3 के उसमें बांटा होगा। क्यों, क्योंकि जो लाभ का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का होता है। समय देखो, समय बराबर है। अब बाई चांस आप समय लिखते भी, सोचो मेरी एक सोचने वाली बात है, मान लो समय लिख देते, इसमें भी 12 महीने लिख देते, 1 साल है, इसमें 12 महीने, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 कट जाता, तो 7 एकम 7, 3 एकम 3, बात तो वही रहती। इसलिए समय जब बिल्कुल सेम होता है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक। तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, 7:3 के अनुपात में। इन्वेस्टमेंट है कितनी, 15,000, 7 और 3 10 हो गई, 10 की वैल्यू कितनी है 15,000। 15,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 10 में कितने से गुणा हुई, 10 में 15 से गुणा हुई है, 15 ढाई 150 हो गए, 2 जीरो रह गए, 1500 से गुणा हो गई। तो पूछ किसकी रहे, तो ए का निवेश, तो ए का निवेश कितना 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें भी गुणा कर दो 1500 से, 15 सत्ते, अरे यहाँ मत करो, हमें यहाँ देखो, यहाँ कर दो, कितने से गुणा करना है इसमें, 1500 से, 15 सत्ते 105, 2 जीरो, 10,000। कोई सवाल कठिन था। आगे देखो। क्लास आपकी सही चल रही है बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, 16वां क्वेश्चन। ए बी और सी ने एक साझेदारी में निवेश किया, ए ने 2560, बी ने 2,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 का लाभ अर्जित किया, जिसमें से ए को 320 प्राप्त हुए। तो पूंजी कितनी थी, बस। अरे ये क्या है, अच्छा सी की पूंजी कितनी थी, इसमें सी भी घुसा पड़ा है, ए बी सी ने। देखो ए बी और सी, ठीक है, 2560 और 2,000। ए ने 2560 इन्वेस्टमेंट, बी ने 2,000, सी की हमें दी नहीं है, खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 का लाभ अर्जित किया, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। तो भैया हमारा प्रॉफिट क्या होगा, जब टाइम सेम होता है पूरे वर्ष के अंत में किसी का कुछ नहीं, तो उन्होंने दे दिया 1105 का लाभ हुआ। ध्यान सुनना, कितने का लाभ हुआ 1105 का, ठीक है। उसमें से ए को 320 प्राप्त हुए, ए को कितने प्राप्त हुए 320, ठीक है।
ए को हमारे 320 प्राप्त हुए। अब ये सवाल अच्छा है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखोगे ये चीज, बहुत अच्छा सवाल है। अब एक बात बताओ, हम इनका, अब सी का हमें पता नहीं है कितना है, छोड़ो, इन दो का अगर हम रेशियो लेके देखें तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है, और इसमें काट दिया, 8 से काटो, 8 तिया 24, 1 6 16, 8 दूनी 16 32, इसे काटना, 8 दूनी 16, 4 जीरो 40, 8 पंजे 40। एक बात बताओ, 32 25 में इन्वेस्टमेंट थी, तो 32 की वैल्यू कितनी आई, 320, कितने से गुणा हुई, 10 से। ध्यान से सुनना, इसे मैं समझा दूं, देखो फिर से ये समझो, इन्वेस्टमेंट लिखी, इसी की हमें पता नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, नहीं पता थी, इनका हमने रेशियो किया, तो जीरो से जीरो काटा, 8 से काटा 32, 8 से काटा 25। अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला लाभ जो था वो 320 है, तो जो 32 की वैल्यू कितनी दे दी, यही तो रेशियो होगा प्रॉफिट का, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वही तो प्रॉफिट होता है, क्योंकि टाइम तो वही सेम है, तो 32 की वैल्यू कितनी दे दी, 320। तो एक बार सुनो, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 250, क्यों, इसमें भी 10 से गुणा होगी, होगी नहीं होगी। अच्छा, ये 320, ये 250, और हमारे पास टोटल कितनी है, एक बात बताओ, टोटल कितनी है, 1105 रुपए। तो 1105 में 300 और 200 कितने हो गए, 500, 50 भी 70, 570 ये आ गए, तो कितने बचे टोटल, 5, 10 में 7 गया 3, 10 में से 5 गया 535 बचे। तो 535 का लाभ किसे हुआ भाई साहब, किसे हुआ, 535 का लाभ किसे हुआ, 535 का लाभ किसे हुआ, सी को। अब सी की राशि निकाल दो क्या, सी की राशि निकाल दो क्या, कैसे, पहले इधर देखो, अब बहुत ध्यान सुनना, जब इधर कितने से गुणा हुई, 10 से, इधर कितने से गुणा हुई, 10 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करनी है, अब हमें वापस लौटना है, हमें प्रॉफिट पता चल गया, तीनों का प्रॉफिट पता चल गया, ठीक है। अब हमें वापस कहाँ से लौटना है, 320 की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट में पहुंचना वापस 250, 250 की वैल्यू कितनी है, 2000। तो भाई साहब ये कैसे आ रहा है, कितने से गुणा हो रही है, उल्टा करना है वहां पे, 535 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, देखो इसमें गुणा कितने से हुई है, 8 से, उल्टा करना है, इसमें कितने से गुणा हुई है, 8 से, देख लो भाई साहब, करके देख लो, वरना नहीं समझ में आ रही तो करके देख लो, इधर 8 से गुणा हुई, इसमें भी गुणा 8 से हुई है, अरे छोड़ो, अरे ऐसे समझो, ठीक है, कितने से, 800 कैसे गुणा हुई है, 8 से, देखो यहाँ पे 10 हटा दो, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, डायरेक्ट 10 से गुणा हुई है, ये गुणा जो हो रही थी वो समझ में कैसे, 32 की गुणा 8 से करना, 256 होते हैं, एक जीरो, ठीक है, 25 की 25 अट्ठे 200, एक जीरो इसमें, एक जीरो, तो भैया 535 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें भी 8 से गुणा करो, तो कितना हो गया यार, 500, इसमें भी गुणा 8 से करो, तो 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 8 तिया 24 4, 28 की 8 हासिल 2, 8 पंजे 40 तो 42, 42, तो समझ गए नहीं, समझ गए, समझ गए नहीं, देखो फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, दोबारा देखो इस चीज को, दोबारा देखो भाई, हमें सी का नहीं दिया है कुछ, कोई दिक्कत नहीं, सी का छोड़ो, हम इसके हिसाब से करके देख ले, हम इसके हिसाब से करके देख लो, जो हमारा प्रॉफिट होगा वही तो होगा, कैसे, जो इन्वेस्टमेंट होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन इसे काट के देख लो, एक जीरो से एक जीरो काट लिया, एक जीरो से एक जीरो काट लिया, 8 से काटा 32 आया, 8 से काटा 25, 32 अनुपात 25, यही प्रॉफिट होगा, यही तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट भी कितना होगा, यही होगा, कितना, 32 अनुपात 25। लेकिन प्रॉफिट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 32 है, 32 ही तो होगा, नहीं 320 दिया है, ए का, क्योंकि इन्होंने दिया ना ए को 320, तो बी का कितना होगा, बी का 250 होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब इसका 32 का 320 गुणा 10 से हुई इसमें, तो इसमें भी गुणा 10 से होगी, ठीक है। तो भाई साहब टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल है 1105, टोटल कितना है, 1105 रुपए का प्रॉफिट, टोटल 1105, 1105 का लाभ। अब 320 इसको, 250 इसको, 300 200 520 50 70, 570 इन दोनों को हो गए, तो बकाया जो बचा वो सी ने लाभ लाभ लिया होगा उतने का। अब कितना लिया सी ने, 5 3 और 5, 535 का निकल आया।
अब हमें क्या करना है, सी की पूंजी बताओ। तो 32 की जगह कितनी, अब यहाँ फिर हमें उल्टा ले जाना है, 32 से यहाँ पे आए तो कितने से गुणा हुई, यहाँ पे 8 से, ठीक है। 25 से यहाँ या 8 से गुणा, तो 535 से यहाँ आएंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 8 से, बस वापस लो जानी। 8 पंजे 40 का जीरो, हासिल कितना हो गया 4, 8 3 24 4 28 के 8 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 4280 हमारा, ठीक है। समझो आगे देखो। ए बी और सी ने एक व्यवसाय में, देखो किसी को कोई दिक्कत आती है, सवाल समझने में आती है, ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, हमेशा आपके पास रहेगी अभी, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन थोड़ी है जो मैंने बता दी फिर उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आप जितनी चाहो उतनी बार पीछे हटा के देखो, जो चीज समझ में नहीं आ रही उतनी बार वीडियो पीछे हटा के देखो, ठीक है। बस लेकिन देखा तब तक करो जब तक समझ में आ जाए अच्छे से, समझ में नहीं आए क्या फायदा आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, ए बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए के निवेश का तिगुना, बी के निवेश के दुगने तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर। अभी देखो, ए के निवेश का 3 गुना, 3 ए बराबर 2 बी बराबर 4 सी, यही है। भाई साहब इस चीज में भी मैंने बताई थी, मैंने क्या बोला था, अब बराबर का चिन्ह और अनुपात में ले जाना, तो ऊपर कुछ नहीं रखना, ऐसे करना A/6 B/5 हो तो कैसे लिख देंगे, A/B बराबर 6/5 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये तो बराबर का चिन्ह है, तो हमने क्या बोला, तरीका वही करना है, इनके लासा से भाग। अब देखो कैसे, दो, तीन, 2 और 4 का लासा कितना हो जाए, 3 2 4 का लासा, 4 का 4 हो जाए, 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैंने और भी तो बताई थी आपके लिए, मैंने क्या बताया था, जब ये कंडीशन होती है इनका अनुपात लिखना है ना, हमें लिखना है A/B/C लिखना है, तो हमने बोला क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट है ना इनकी, कैसे लिखते हैं बताओ। हमने बोला ए का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैंने बोला जिसका लिखना है उसे छोड़ दो, बाकी गुणा, 2 चौक 8। बी का लिखना है, बी को छोड़ो, 4 तियां 12। सी लिखना है, सी को छोड़ो, 2 तियां 6। बस कोई दिक्कत किसी को, बस ये कर लो। नहीं तो देसी तरीका क्या, इनका सबका लासा से भाग कर दो, लासा से कहते हैं 3 2 4 का लासा आएगा 12, तो 3/12 ए अनुपात 2/12 बी अनुपात 4/12 सी। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हो गया अनुपात, 4/6/3 हो गया, ठीक है। ए बी सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ये जल्दी बता रहा हूँ। अब बोलोगे हमारा तो 8 है, भाई साहब काट के देख लो ना, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तियां 6, भाई आया ना चाहे भाई चीज, तो फिर क्यों इतनी फालतू की टाइम टाइम वेस्ट करें, हमने जिसे निकालना है वो दबा लो, बकाया सबकी गुणा कर दो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना क्या, ए बी सी ने व्यवसाय शुरुआत की, ए का निवेश बी के 2 गुने, सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, 2 गुने, ठीक है। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा इतना है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो भाई साहब समय की कोई बात नहीं की है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट जो हमें इन्वेस्टमेंट वही हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया फिर हमारा, 4/6/3, ठीक है। इन्होंने दिया है कुल लाभ में सी का हिस्सा दिया है, कुल लाभ में सी का हिस्सा 4863 है, तो इस लाभ में ए का हिस्सा, बताओ सी की वैल्यू दे दी इन्होंने, सी है 3 की वैल्यू कितनी दे दी, 4863। अब भैया हमें नहीं पता कितने से गुणा करनी है, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो हम पूछ रहे हैं ए का निकालना, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बराबर कितना होगा, 4863 कितने की मान है, 3 का, हमें निकालना कितने का है, 4 का, बस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 18, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 से गणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 6484, ठीक। ये आंसर, कोई सवाल कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। देखो आगे, 3 साझेदार एबीसी व्यवसाय शुरू करते हैं, ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी के 3 गुने
के बराबर है और सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में इतना लाभ है तो बी का हिस्सा देखो सेम टू सेम पीछे वाले के सवाल की तरह आ गया। क्या कर रहा है, कह रहा है ए की पूंजी का 2 गुना, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 2 गुना किसका, ए का, बराबर है बी की पूंजी के 3 गुने, 3 गुने किसके, बी के। यहाँ पे ए का 3 गुना था, यहाँ बी का कर दिया, कोई दिक्कत है सवाल में। सी की पूंजी के 4 गुने, 4 सी, तो इन्वेस्टमेंट निकाल देना किसकी, ए बी सी की, ए अनुपात बी अनुपात सी, कैसा होगा, तो ए निकालना तो ए को छोड़ो, बकाया 1 गुणा 3 चौक 12, बी निकालना, बी को छोड़ो, बकाया 2 चौक 8 अनुपात, सी निकालना, सी को छोड़ो, बकाया गुणा 3 दूनी 6, 2 से काट 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंक 12। तो भैया इसमें टाइम दिया है क्या, वर्ष के अंत में टाइम इसमें भी नहीं दिया है, तो भाई साहब प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इसी रेशियो में गया 6 4 और 3, ठीक है, 6 4 3 इतना प्रॉफिट हो गया। अब वो कह रहा है वर्ष के अंत में 19,500 की कुल लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। टोटल लाभ कितना दिया है इन्होंने, 6 4 2 3 13, हमारे हिसाब से 6 4 10 3 13, 13 की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 19,500। अब हम गुणा वाले तरीके से नहीं निकालेंगे, वरना निकाल भी लेते, अब हम दूसरे तरीके से ही निकालेंगे। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का मान कितना होगा बताओ। तो पहले 19,500 कितने की वैल्यू है, 13 की, हमें निकालनी किसकी है, बी 4 की, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 6 और 5 65, 13 पंजे 65 और 2 जीरो। यहाँ भी करते तो कर लेते 15 से गुणा, फिर इसकी 1500 से गुणा, बात वही आती, 15 चौका 60, आ गया 2 जीरो, ठीक है, इसकी गुणा हो गई। आगे देखो, ए बी सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 का निवेश करते हैं, ठीक है, ए बी से 3500 अधिक निवेश करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी सी से 4500 अधिक करता है, कोई दिक्कत नहीं। कुल लाभ 45,300 में से ए को कितना लाभ प्राप्त होगा। कुल लाभ इन्होंने दे दिया 45,300, इंग्लिश में पढ़ना एक बार, ए बी सी सब्सक्राइब a sum of 75500 is a business, A subscribe more इतना more than B and B subscribe 45 तो more than C, out of a total profit 45,300, तो how much in, क्या कर दिया, इन रुपीज लिखा होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इधर काटो, सच ए रिसीव, ए को कितना प्राप्त होता है, इन्होंने ए का हिस्सा पूछा है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखो देखो इसे देखो, इन्होंने जो जो दिया है हमसे वैसे वैसे लिख लो, ए बी की इतना टोटल इतना है निवेश कितना, ए बी से 3500 अधिक, और बी जो है वो सी से 4500 अधिक करता है। हमने सी का मान लिया एक्स, सी का मान लिया एक्स, ठीक है, सी कितना एक्स निवेश करता है। अब ए बी और सी का लिख लो कितना, सी का हमने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहे हैं, बी जो है वो सी से 4500 अधिक, तो बी सी से कितना 4500 अधिक, सी कितना है एक्स है, सी एक्स है, बी उससे 4500 अधिक है, तो एक्स प्लस 45, ठीक है, बी का लिख लिया, ए का लिख लो। अब ए कह रहे हैं ए बी से 3500 अधिक, तो बी एक्स प्लस 4500 है, इसमें 3500 और जोड़ देना, इसमें जुड़ जाए 3500 जोड़ना, 0 0 5 5 10 को 0 4 7 कितना 8000, ए कितना हो गया एक्स प्लस 4500 अधिक कर दो इससे 3500, 8000, 800 आ गया, ये तो कितना करना है 8000, ए का आ गया इतना, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, हमारे पास तीनों के हमने निकाल लिया, हमारे पास टोटल कितना है, अगर हम निकाल के देखें टोटल हमारे पास 75,500 है, हमें इसका टोटल करना है, कितना हुआ, हम इसका टोटल करके देखो, देखो एक्स 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 3x, अभी हम सवाल वैसे करना है बराबर, बराबर थोड़ी, ये भी तो जुड़ेगा, 3x तो ये हो गया 8,000 4,000 12,500 प्लस 12,500 बराबर कितना, टोटल कितना है ये चीज 75,500 की, तो 3x बराबर कितना हो गया 75,500 में से 12,000 घटा दिए, कितने हो गए 75 में से 12 गए 63,000, 3 एकम 3 और 3 से काटना 63, कितना हो गया 21, 1 2 3 0, कितना आ गया एक्स का वैल्यू कितनी आ गई 21,000। अब भाई साहब हम निकाल दो अलग अलग, अब निकाल दो, अब कैसे करेंगे, एक्स का पता चल गया 21,000, तो ए और बी और सी, अब तीनों का रेशियो लिख देंगे, सी एक्स है, एक्स का सी तो था 21,000, और बी का कितना है, इससे कितना अधिक है
3500 अधिक, तो 21 में 3500 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21 में 3500 जोड़ना 24। थोड़ा दूर को लिखें, बी का कितना लिखेंगे हम? 21,000 है ना, 3500 अधिक करता है। 21 में 3500 जोड़ेंगे कितना हो गया? 21 और 3 24, 24,500। ठीक है, ऐसे ही ए का निकाल देंगे। ए का निकाल देंगे, ए कितना करता है? अरे 35 तो थोड़ी है भाई साहब, बी तो सी से कितना अधिक है? बी सी से, बी सी से 45 तो अधिक है, तो कितना हो गया? 25, 25,500। और सी कितना हो गया? 3500 अधिक कितना हो गया? 28, 28,000 हो गया। ठीक है, अब देखो करो, दो जीरो से ये दो जीरो उड़ाए, ये दो जीरो उड़ाए। ठीक है, अब 280, 255 और 210, 5 से काटना, पचम 25, 3 जीरो 30, 5 छंग 30, 28,000 ही तो होगा। इसमें 35 जोड़ेंगे नहीं भाई साहब, 29,000 होगा। ये कितना होगा? 29,000 होगा। 29,000 कैसे? समझ लो, 28 तो कर दी जल्दबाजी में, कितना हो गया? 29,000 होगा। वरना जोड़ के देख लो एक बार, संतुष्टि करने के लिए। देखो 21 में 45, 21,000 में 4500 जोड़े तो बी का निकल आया 0, 0, 5, 4 1 5, और ये बी का आ गया। इसमें 3500 और जोड़ दिए, वो ए का हो गया 0, 0, 5 में 10 का जीरो हासिल, 5 8 1 9 और 1 2, 29,000 होगा। सही कह रहा है, 29,000 होगा। ठीक है, ये तो मुझे कुछ डाउट लगा तो मैंने समझा रही, 29,000 होगा। देखो तो कितना काट दिया? पचम 25, 4 जीरो 40, 5 40। ठीक है, 5 से काटो, पचम 25, 5 एकम 5, 5 से काटो, 5 से 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42, 58, 51 और 42 अनुपात। ये इन्वेस्टमेंट ही तो हो गई हमारी, ये कोई दिक्कत नहीं। तो कुल लाभ 45,300 है, तो ये को कितना पड़ा? तो ये इन्वेस्टमेंट हुई हमारी, तो प्रॉफिट भी यही होगा हमारा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होती है वही प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट तो वही होता है, क्योंकि टाइम की बात नहीं हो रही। टोटल हमारे हिसाब से कितना हो गया? 5 5 10 और 4 14, 140 में 8 2 10, 150, 151। 151 की वैल्यू कितनी दे दी? 45,300। अब देखना, 15 तिया 45 और एक तिया 3, कितने से गुणा हो रही है? 3 से, और आगे दो जीरो लगा, 300 से गुणा हो रही है। वन नहीं समझो तो करके देख लो, या भाग करके देख लो। देखो 15 तिया 45 हो गए, एक तिया 3 हो गए, और दो जीरो लगा, दो जीरो लगा, 300 से गुणा हो रही है इसमें। पूछ क्या ना है, ए को कितना धन प्राप्त होता है? तो ए को कितना कितना धन प्राप्त होता है? तो ए की वैल्यू निकाल दो कितने से, इसमें भी 300 से गुणा कर दो। तो देखो, दो जीरो की जगह दो जीरो लगाओ पहले, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17,400। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना था, जैसा उन्होंने दिया वैसा हमने लिख दिया। फिर मान के एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब एक्स की तरफ से 21,000, उसमें 4500 जोड़ो बी का, बी में 3500 जोड़ो ए का, अनुपात निकाल दिया, ये आ गया। अब इन्होंने टोटल की वैल्यू ये दे दी, हमसे ए का पूछ लिया। कोई के कठिन ही नहीं है, कोई तरीका, बस आपको आता हो तरीका मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखो, ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 अधिक लगाता है। बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की है। ठीक है, यदि 125 की कुल लाभ में से बी का हिस्सा, ए का हिस्सा बी से 75 अधिक है, तो बी द्वारा योगदान की गई पूंजी। देखो इन्होंने बोला ए और बी और सी। देखो क्या बोला, ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 अधिक लगाता है। ए और बी है, सी तो इसमें है ही नहीं, सी तो छोड़ो, ए और बी है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट हम अलग लिख दो। अभी हमें टाइम 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 दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है? इन्हें अपनी पूंजी 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए निवेश की। भी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए, 4 महीने की, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमारे प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट देखो क्या कह रहा है प्रॉफिट कुल लाभ जो है वो क्या कह रहे हैं? कुल लाभ कह रहे हैं, यदि 125 की कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 अधिक। ध्यान सुनना, हमने देखो टोटल कितना लाभ है? 125। मैंने बोला, देखो पीछे रिपीट करो, मैंने बोला जो जितना ज्यादा या अधिक अधिक होता है ना, उसे अलग कर लो। 75 जो अधिक ही तो है, 75 उसे अलग करके निकाल दो। अब 125 में से जब 75 निकल गए तो कितने बचे?
50 बचे। अब 50 को दो टुकड़े कर लेते हैं, इधर 25 और इधर 25, ज्यादा वाले के साथ इसे जोड़ देते हैं। ये ज्यादा वाले की वैल्यू आ गई, ये अलग वाले की वैल्यू। तो कहने का मतलब ज्यादा किसे मिले हैं, ए को। ए का हिस्सा बी से 75 देगा, तो ए को कितना मिला 75 और 25 100, और बी को कितना मिला 25 के। ये हमारा बी का हिस्सा हो गया, ये हमारा ए का हिस्सा हो गया। हमने पीछे सवाल करा तो मैंने क्या बोला था, किसको बांटना है 125 को, कैसे हिस्सों में बांटना है, ए को बी से 75 अधिक, जो अधिक हो उसे अलग कर लो, 125 में से अलग निकाल दिए हमने 75, बकाया उसके दो टुकड़े कर लो, बकाया बचे कितने 50, 50 के दो टुकड़े के 25 इधर 25 इधर, जिसको जो ज्यादा मिले हैं उसको साथ जोड़ दो। 25 को एक 25 अकेला छोड़ दो, एक 25 को 75 के साथ जोड़ दो, तो ज्यादा वाला हिस्सा ए का हो गया, बी का कम वाला हो गया। तो कहने का मतलब ए को कितना 100 रुपया मिला और बी को कितना मिला 25 रुपया। ठीक है लाभ। तो ये भी प्रॉफिट है, ऐसा भी कर लो, कितना हो गया 25 चौका और 25 एकम। अब देखो ध्यान से सुनना, अब टाइम पता है, ध्यान सुनना, इन प्रॉफिट पता है, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा, तो 4/2, 4/2, तो कितना आ जाएगा 4/2, ये कितना हो जाएगा 1/1, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब ये भाग करके क्यों दिखाऊं जब डायरेक्ट हो रहा है, तो कैसे, हमें टाइम पता है, हमें इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर ही तो प्रॉफिट होता है, हमें प्रॉफिट पता है, टाइम पता है, इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा ना, ये आके टाइम इधर आके अपॉन हो जाएगा। तो प्रॉफिट 4 है और बटे टाइम 2, 4 को 2 से भाग करना कितना आएगा 2, 1 को 1 से भाग करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, कैसे देखो 4 भाग करो 2 से, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 आ गया। तो हमने अपना क्या निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया अपना। अब हमें करना क्या है, इन्होंने पूछा है किसी व्यवसाय में ए जो है बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 अधिक लगाता है। अब इनका अनुपात दे रखा है हमारे हिसाब से, इन्वेस्टमेंट का क्या है हमारे अनुपात, तो हम यहाँ से सवाल के लिए यहाँ पे लेके आओगे दोबारा, कैसे लाएंगे, ए और बी इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना, हमारे हिसाब से आ गया 2:1, तो हमारे हिसाब से ये कितना ज्यादा लगाता है, एक ज्यादा लगाता है। उन्होंने क्या बोला, नहीं भाई साहब 375 ज्यादा लगाता है, एक की वैल्यू 375 दे रखी है। देखो देखो कह रहे 375 अधिक लगाता है, तो बी द्वारा योगदान की गई राशि, एक की वैल्यू 375, तो बी कितना लगाता है एक, तो एक की वैल्यू 375 हो जाएगी यहाँ पे आंसर। कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कपिल 50,000 से कुछ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद मोनू 70,000 के साथ जुड़ जाता है, साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ। अच्छा बहुत अच्छा सवाल आ गया, टाइप थोड़ा चेंज हो गया है, देखो ध्यान से। कपिल कुछ व्यवसाय 75,000 से कुछ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने बाद 70,000 के साथ जुड़ जाता है, कौन मोनू, एक कपिल हो गया, एक मोनू। कपिल कितने 50,000, 50 1 2 3, 50,000, मोनू कितने के साथ जुड़ता है 70,000, 70,000 के साथ जुड़ता है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे ध्यान लगाना होगा, काम ध्यान से काम करना है आपको। क्या ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, 3 महीने के बाद आता है मोनू, कपिल तो शुरू से करता है, 3 महीने के बाद मोनू आता है, उसके साथ जुड़ जाता है और साल के अंत में। अच्छा अब देखो यहाँ से साल का अंत कब होता है 12 महीने पे, तो कपिल तो पूरे 12 महीने काम कर रहा है, और जो मोनू है वो कितने महीने बाद आता है बताओ, सोचने वाली बात है, ये मोनू 3 महीने बाद आता है और साल के अंत की बात कर रहा है, पूरे 12 महीने होते हैं साल में, तो ये तो 12 महीने पूरे करेगा, ये 3 महीने कम करेगा क्योंकि 3 महीने बाद आता है, तो ये कितने महीने कम करेगा 12 में 3 पर, तो 9 महीने। बस यही ट्रिक है इस सवाल में और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो उड़ा दिए, 3 चौक बार है, 3 तियां 9। बस तो पूछ क्या रहा है किस अनुपात में लाभ, तो 5 की गुणा 4 से 5 चौक 20, अनुपात 7 की गुणा 3 से 20 तियां, आंसर जो अनुपात का लाभ ही तो पूछ रहा है बस। बस बताओ कोई कठिन था बताओ, बस ये दिमाग लगाना था। इन्होंने क्या बोला साल के अंत में पूछ रहा लाभ, लेकिन इन्होंने ये चीज मैन रख हो गई यहाँ पे 3 महीने के बाद, तो कहने का मतलब मोनू 3 महीने बाद आता तो 3 महीने कम काम करेगा ना, कम मतलब उसका पैसा रहेगा, उसका पैसा कितने 9 महीने के लिए क्यों, साल पूरे कितने की, इसका पैसा पूरे 12 महीने के लिए, इसका 9 महीने के लिए। ठीक है, ये अगला देखो क्या हो गया, कह रहा है रमेश ने 40,000 की राशि पर व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद केबिन जुड़ता है। अब देखो रमेश हो गया और हो गया केबिन,
अब देखो, अब ये यहीं पे सवाल, अच्छे सवाल बन रहे हैं, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। रमेश कितना, 40,000, 40,000, ठीक है। केविन कितना, 20,000 का निवेश, ठीक है। और ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, निवेश। टाइम देखो, अब टाइम का सोचना है सब कुछ, मेन चीज यहाँ पे टाइम लगता है इस टाइप में। देखो क्या, 40,000 की राशि पर व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद केविन 20,000 निवेश करके शामिल हो गया, वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं। केविन का हिस्सा कितना है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब, इसने 40,000 दिया, इसने 20,000, लेकिन केविन जो है वो 6 महीने बाद आया है, और बात हो रही है साल के अंत तक की। तो साल के अंत में 12 महीने होते हैं, ये तो पूरे 12 महीने काम करेगा। ये कितने काम करेगा, ये करेगा केवल 6 महीने, क्योंकि ये 6 महीने बाद आया है। यही चीज नोट करनी है, क्योंकि जब 6 महीने बाद आया तो 6 महीने निकल गए, ये 6 महीने कर लिया काम, इसने 6 महीने, अब ये बाद के 6 महीने करेगा, ये टोटल पूरे 12 महीने को 6 महीने पहले कर लिया, इसने 6 महीने कम किया है, ठीक है। तो भाई साहब 4 जीरो था, 4 जीरो उड़ा दें, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 2 दूनी 4 अनुपात 1 एकम 1, ठीक है, ठीक, 4 अनुपात 1। लेकिन उन्होंने क्या बोला, वर्ष के अंत में कितना, 10,000 का लाभ कमाते हैं। टोटल इन्होंने लाभ दे दिया 10,000 का, हमारे साथ कितना, 5, 5 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 10,000, 10 1 2 3 जीरो, 5 दूनी तो 10 होते हैं, 1 2 3 जीरो, कितने से गुणा हुई, 2,000 से। तो इसमें पूछ किस कर रहे हैं, तो केविन का इतना, तो एक की वैल्यू 2,000 ही तो होगी, जब 2,000 से गुणा हुई तो गुणा 2,000 से ही तो होगी, 2,000 दूसरा, ये आंसर हो गया बस। कोई कठिन सवाल नहीं है, बस समय का ध्यान रखना है। देखो आगे, ए तथा बी समान पूंजी निवेश पर व्यापार शुरू करते हैं, पूंजी समान है। ए 8 माह बाद व्यापार से अलग हो जाता है, यदि वर्ष के अंत में कुल 3500 का लाभ होता है, तो बी को कितने लाभ। देखो भाई साहब, मैंने क्या बोला, देखो राशि समान है, तो जो हिस्सा टाइम का, तो टाइम देख लो, इसका राशि है समान, तो जो टाइम होगा वही प्रॉफिट होगा। कैसे, राशि समान है, जैसे मान लीजिए इसने 2 राशि लगाई, इसने इसने भी 2 राशि लगाई, इसका टाइम 3 महीने है, इसका टाइम है 4 महीने, तो लगाना कितना हिसाब होगा, 3 दूनी 6 महीने, और ये 2 चौक 8 महीने। अब काटना, बात कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट और टाइम, काटना, ये इन्वेस्टमेंट समान है ना, 2 2 महीने, तो देखो काट के, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 अनुपात 4 आया। तो भाई साहब उसका कोई फायदा हुआ, हमारा इसका लिखने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 अनुपात 4 तो वैसे ही था टाइम, तो ये तो फालतू हमने किया ना। मैंने क्या बोला, जब टाइम बिल्कुल सेम हो तो नहीं लिखते, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम हो नहीं लिखते। एक मिनट, देखो, तो ए, तो 3 समान पूंजी है, कोई दिक्कत नहीं। ए 8 महीने के बाद व्यापार से अलग हो जाता है, यदि वर्ष के अंत में, ए कितने, 8 महीने के बाद अलग होता है, तो 8 महीने तक तो काम करता है, ध्यान सुनना, ए और बी, टाइम कितना, टाइम ध्यान से सुनना, ए 8 वर्ष के अंत की बात हो रही, कह रहा वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, तो वर्ष के अंत में, तो ए ने कितने काम किया, 8 महीने बाद शामिल नहीं होता है, 8 महीने बाद अलग हो जाता है, 8 माह बाद अलग हो जाता है, तो इन्हें कितने काम किया, केवल 8 महीने तो काम किया। और बी ने कितना किया, शुरू करते हैं, 8 माह तोला है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, बी को ए से कितने रुपए देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो बी पूरे 12 महीने करेगा, ए अलग हो गया, बी थोड़ी अलग हुआ है, तो जो टाइम है वही प्रॉफिट होगा हमारा, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो प्रॉफिट भी कितने होगा, 2 अनुपात 3, बस काटने के लिए, जो टाइम का रेशियो भाई प्रॉफिट का रेशियो जब राशि समान है, तो क्या पूछ रहा है, तो हमारे हिसाब से लाभ इतना हुआ है, तो 2 3 5 टोटल लाभ इतना, इन्होंने कितना दिया, 3500 है भैया, आज की वैल्यू कितनी, 3500, गुणा 5 सत्ते 35, 700, तो गुणा हुई। तो पूछ किस कर रहे हैं, तो बी को ए से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो बी को ए से कितने प्राप्त हुआ, देख बताओ, 1 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, गुणा कितने से कर देंगे, गुणा 700, बराबर 700, 700 से गुणा हो रही, तो एक में 700 से गुणा कर देंगे, 700 रुपये अधिक प्राप्त हुए बस। अगर हमें इसका पूछते तो ऐसे 2100, ऐसे 1400, पूछ रहा अधिक कितने प्राप्त हुए, तो 3 को 2 से कितने अधिक प्राप्त हुए बता, 1 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, एक अधिक प्राप्त, तो एक की गुणा 7 से कर दो, जब यहाँ 7 से गुणा हुई बस, ठीक। आगे देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार है, 5 अनुपात 6 के अनुपात में निवेश करते हैं, 8 महीने के अंत में ए पैसा निकाल लेता है, यदि उन्हें 59 के अनुपात में, 59, 5 अनुपात 9, रुक जाओ, 59 नहीं है ये, 5 अनुपात 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए हुआ था, ठीक है। आज टाइम अब काफी हो रहा है, 1:39 हो गया, ठीक है, तो कल कराते हैं सर।
ठीक है। यहाँ से कोशिश करना, देखो इन्होंने क्या दिया मैं बता रहा हूँ, तुम कोशिश करके देखना, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में जवाब देना, वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं कल कराऊंगा, है ना। ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार, 5:6 के अनुपात में निवेश हो गया इनका, देखो ध्यान से सुनो, ए है और बी है, निवेश हो गया 5:6 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ध्यान से सुन लो, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। 8 महीने के बाद में ए पैसा निकाल लिया, तो कहने का मतलब ए ने कितने काम किया, 8 महीने तो काम किया, टाइम 8 महीने के बाद उसने निकाल लिया अपने पैसा, तो ए ने केवल 8 महीने काम किया। क्या कह रहा है, यदि 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ये ज्ञात करें बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए। जो लाभ होता है वो कितने में प्राप्त होता है, 5:9 के अनुपात में प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, 5:9 के अनुपात में प्राप्त होता है, तो ये पूछ रहे हैं, तो ये ज्ञात करें बी के पैसे का निवेश। तो भाई साहब इसे हम 8 लिखें, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो वो दे रखा है, वो हम बाद में यूज करेंगे, हम अपने हिसाब से निकालते हैं। कैसे, ये उन्होंने प्रॉपर्टी दी है, कैसे कर सकते हैं, इसकी गुणा इससे ना कर देंगे, बताओ। यहाँ इस ये इसका निकालना है 9 के ऊपर, तो 9 की गुणा 5 से 45, अब 5 के ऊपर वाला निकालना है, 5 की गुणा 6 से, 5 6 30, ठीक है। अब काट दो, 15 3 45, 15 दूनी 2:3 आ गया। भाई साहब 2 की वैल्यू कितनी दे दी, 8 महीने, गुणा कितने से हुई, 4 से। भाई साहब 3 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा 4 से, कितने, 3 चौक 12, यही तो आंसर हो गया हमारा, और हमने तो पूरा सवाल ही करा दिया तुम्हारा। चलो छोड़ो कोई, अब तुमसे करने को बोला था, हमने खुद करा, क्योंकि हमने यहाँ 8 लिखा नहीं, तो हमने अपने हिसाब से निकाला, ये चीज दे रखी, ये चीज दे रखी, हमें ये वाली निकालनी है, तो 9 9 की गुणा कितने, 5 से 45, बीच वाली ऐसे निकाल, 5 है, 3 होती तो ऐसा नहीं निकलता, तो बटे में करते, 2 है तो निकलते, 5 की गुणा 6 से 30, काटना, 15 दूनी 30, 15 30 45, लेकिन ए का निवेश दे रखा है हमारे हिसाब से, 2 आया, कितना दे रखा है, 8 महीने, क्योंकि ये 8 महीने के अंत में ये पैसा निकाल ले। बी का कितना हुआ, 3, जब इसमें कितने से गुणा हुई, 4 से, तो इसमें कितने से गुणा हुई, 4 से, 4 दिया 12 महीने, ठीक है। तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब करा दिया, ठीक है। अब 24 सवाल हो गए आज, ठीक है। अब 24 से कल कराते हैं, और परसों में तक खत्म कर देंगे इसके लिए, ठीक है। फिर मिक्सचर और एलिगेशन शुरू होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन ये भी साझेदारी समझो, एक सवाल जरूर आता है और अच्छे लेवल का सवाल आता है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, अगर खुद मन से करने लगोगे नहीं हो पाएगा, इसीलिए तरीके समझो, ये किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल प्रैक्टिस करके आना, ठीक है जी, धन्यवाद।